स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। बाला साहेब का नाम लेकर एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली। महाराष्ट्र की नई सरकार में डिप्टी सीएम बने देवेंद्र। राजभवन में राज्यपाल ने उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, कहा हम ही हैं असली शिवसेना, हमारे पास 2/3 बहुमत। एकनाथ शिंदे ने कहा बाबा साहब के हिंदुत्व पर हम एक है। देवेंद्र ने सीएम पद की पूरी जिम्मेदारी दी। शपथ के बाद नए सीएम एकनाथ शिंदे गोवा पहुंचे। आज बागी विधायकों के साथ बैठक भी करी। ताजपोशी के घंटे बाद ही शिंदे ने कैबिनेट की पहली बैठक ली है। 2 से 3 जुलाई को बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए होगा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक सत्र के दौरान विश्वास मत होने की भी संभावना। शिंदे ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि विकास परियोजनाओं में तेजी लाने की जरूरत है। हमें लोगों के विश्वास पर खरा उतरना है। सीएम शिंदे बोले कैबिनेट में देवेंद्र जैसे अनुभवी नेता होने से उनके प्रशासन को मदद मिलेगी। मेट्रो और समृद्धि एक्सप्रेस वे परियोजना में तेजी लाने पर जोर। डिप्टी सीएम देवेंद्र ने नौकरशाही से प्रशासनिक फैसलों में तेजी लाने को कहा है। राज्य में चल रहे बुबाई कार्यों का भी जायजा लिया। कैबिनेट मीटिंग के बाद बोले डिप्टी सीएम शिंदे को मेरा पूरा सहयोग रहेगा। प्रदेश के विकास में करेंगे सहयोग। शपथ के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र का ट्वीट लिखा, पार्टी के आदेश का पालन, पार्टी का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि, पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद पर पहुंचाया। देवेंद्र ने कहा कि ये लड़ाई कुर्सी की नहीं है, हिंदुत्व की। एकनाथ शिंदे को शिव सैनिकों का समर्थन। डिप्टी सीएम देवेंद्र का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला, कहा बाल ठाकरे के विरोधियों के साथ उद्धव ठाकरे ने बनाई सरकार। उद्धव ने जनादेश का किया अपमान। राजभवन में एकनाथ शिंदे की खूबसूरत तस्वीर आई नजर। शिंदे अपने पोते को गोद में उठाकर प्यार करते हुए दिखाई दिए। शपथ के बाद सीएम शिंदे ने बदली ट्विटर प्रोफाइल। शिंदे ने बाबा साहेब के साथ लगाई प्रोफाइल। महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे को पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी बधाई। यूपी के सीएम योगी ने भी शिंदे को दी मुबारकबाद। पीएम मोदी ने देवेंद्र को भी दी बधाई। मोदी ने ट्वीट किया, डिप्टी सीएम को देवेंद्र हर बीजेपी कार्यकर्ता के लिए एक प्रेरणा स्रोत। एकनाथ शिंदे का उद्धव पर प्रचंड प्रहार, कहा हमें उद्धव से मिलने नहीं दिया जाता था, हमें दरवाजे के बाहर रखा जाता था। शिंदे ने कहा कि बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया। देवेंद्र ने बाबा साहेब के सिपाही को सीएम बनाया है और खुद सीएम बन सकते थे। शिंदे ने पीएम मोदी और अमित शाह का भी आभार जताया। बोले बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। महाविकास अघाड़ी के में दम घुट रहा था। शिंदे समर्थक विधायक दीपक केसरकर ने कहा महाराष्ट्र के विकास के लिए बदलाव। शिंदे के लिए बीजेपी ने त्याग किया, हमने कोई पद या मंत्री पद नहीं मांगा। गोवा में शिंदे गुट के विधायकों ने मनाया जश्न। शिंदे गुट के विधायकों ने होटल में किया जमकर डांस। गोवा में शिंदे गुट के विधायक जश्न में डूबे। एकनाथ शिंदे के समर्थन में जमकर की नारेबाजी। मुंबई में शिंदे समर्थकों में खुशी की लहर। सड़कों पर शिंदे का पोस्टर लेकर निकले समर्थकों ने पटाखे फोड़ने के साथ ही जमकर डांस किया। महाराष्ट्र में शिंदे समर्थकों में खुशी का माहौल। सतारा में शिंदे समर्थकों ने पटाखे फोड़कर मनाया जश्न। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी शिंदे समर्थकों ने मनाया जश्न। सड़क पर शिंदे के पक्ष में जमकर की नारेबाजी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनने पर बिहार में खुशी। पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी के सपनों को आगे बढ़ाने की दिशा में महाराष्ट्र। कन्हैयालाल हत्याकांड में पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा। कन्हैया की हत्या के पीछे इनका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था। कन्हैया के अलावा इनके निशाने पर नितिन जैन नाम का एक अन्य शख्स भी था। काफी लंबे वक्त से चल रही थी साजिश। ये भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए आईएसआईएस को अपना आदर्श मानते थे। दोनों आरोपी अक्सर आईएसआईएस और तालिबान के वीडियो देखा करते थे।
पाकिस्तान के आकाओं के आदेश पर ये स्लीपर सेल की तरह कर रहे थे काम। अपने आकाओं से अलग अलग ऐप के जरिए करते थे संपर्क। जुमे की नमाज और उदयपुर रथ यात्रा को लेकर राजस्थान में अलर्ट। इंटरनेट सेवा आज शाम 5 बजे तक के लिए बंद। उदयपुर हत्याकांड के मद्देनजर जयपुर संभाग में नेट बंदी की मियाद 24 घंटे बढ़ाई गई है। आज शाम 5:30 बजे तक इंटरनेट सेवा रहेगी बंद। कन्हैया लाल के हत्यारों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट के पीछे वाले रास्ते से बाहर ले जाए गए। संसद के मानसून सत्र की तारीख का ऐलान। 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। 18 जुलाई को ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग। दिल्ली एनसीआर में 2 जुलाई तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश से बिगड़े हालात। जगह जगह सड़क पर भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का केजरीवाल सरकार पर हमला। कहा सिर्फ कागजों में सीमित है केजरीवाल के वादे। बारिश ने केजरीवाल सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी। दिल्ली के मुंडका थाना पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। लूट और चोरी के मामले में 5 नाबालिग आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के जहांगीरपुरी थाना पुलिस ने सुसाइड कर रहे एक शख्स की बचाई जान। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने युवक को फांसी के फंदे से नीचे उतारा। अग्निपथ की भेंट चढ़ा है। विधानसभा सत्र स्कीम के विरोध में विपक्ष ने किया वॉकआउट। अलग कमरे में विपक्ष ने चलाया सत्र। बिहार में बसेगा मोदी नीतीश नगर। सदन में भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने किया ऐलान। कहा राज्य के भूमिहीनों को सरकार उपलब्ध कराएगी जमीन। आरजेडी ने पूछा आदर्श ग्राम योजना का क्या हुआ। माइनिंग लीज, शेल कंपनी और मनरेगा से जुड़े मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। दोनों पक्षों ने रखी अपनी दलीलें। 5 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। संथाल दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। साहिबगंज के पंचकठिया और भोगनाडीह पहुंचे सीएम ने वीर शहीद सिंधु कान्हू के शहीद स्थल पर पूजा अर्चना की। मंडरो प्रखंड में मुख्यमंत्री ने फॉन्सेस पार्क का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हजारीबाग को बड़ी सौगात। सिंधु कान्हू मुर्मू की प्रतिमा पर चौक का किया है उद्घाटन। लोगों में जश्न का माहौल। भागलपुर के कुर्बन भैरवपुर बगीचे में 26 जून को डिलीवरी बॉय अजीत कुमार की हत्या का खुलासा हुआ है। हत्यारे दयानंद मंडल की गिरफ्तारी हुई। धनबाद में पुलिसकर्मी की बेटे की चाकू मारकर हत्या। घर से बुलाकर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। सरायकेला के आदित्यपुर में बेखौफ अपराधी घर में घुसकर एक शख्स की गोली मारकर की हत्या। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सासाराम में एम्बुलेंस और ट्रक में टक्कर। एम्बुलेंस सवार 2 लोगों की मौत। दाह संस्कार के लिए काशी जा रहे थे लोग। सिमडेगा में जंगली हाथियों का कहर। एक महिला की कुचल कर ली जान। घर को भी किया क्षतिग्रस्त। बेगूसराय में बेकाबू रिक्शा पलटने से 6 लोग घायल। एक की हालत चिंताजनक। गोपालगंज में एटीएम काटकर 11 लाख की चोरी। एटीएम में लगे सीसीटीवी पर पोती कालिक। लोहरदगा में कीटनाशक खाकर 9वीं की छात्रा ने की आत्महत्या। सुसाइड के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। नालंदा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को कुचला। साइकिल सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत। हरनौत थाना इलाके कल्याण बीघा मोड़ की घटना। बेगूसराय में पानी भरे एक गड्ढे में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। बेगूसराय में 3 दिन से लापता महिला का शव गंडक नदी में बरामद हुआ है। गुमला जिले में वज्रपात की चपेट में आने से एक वृद्ध किसान की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अररिया के सिकटी प्रखंड में बाढ़ का कहर है। घोड़ा चौक से सिंघिया जाने वाली सड़क पानी में समाई है। इलाके में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नेपाल में बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा। बागमती और कमला बलान खतरे के निशान के बाद। गंडक का भी बड़ा जलस्तर। सुपौल में कोसी भी दिखा रही है रोद-रोद। मानसून की पहली बारिश में ही डूब गया पटना। फेल हुआ नगर निगम का दावा। बारिश के बाद जगह जगह पानी। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। भागलपुर के लगुन हुंडई शोरूम के कर्मचारी को पूर्व कर्मचारी सलमान अंसारी और 6 दोस्तों ने जमकर पीटा। लिखित शिकायत देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित विजय में नाराजगी। नालंदा के राजगीर में वन विभाग और पुलिस आमने सामने। हेलमेट को लेकर पुलिस ने वन विभाग कर्मी को रोका। साथी को छुड़ाने पहुंची पूरी टीम। हजारीबाग सदर अस्पताल में चोरी की वारदात को अंजाम देने के वाला रंगे हाथ पकड़ा गया है चोर। लोगों ने की है जमकर धुनाई। निर्माणधारी अस्पताल से चोरी कर रहे थे रॉड मटेरियल। गया के अंचल कार्यालय के अंचल अजीत कुमार रिश्वत लेते गिरफ्तार। 19,500 रुपए जमीन की मापी कराने के लिए मांग रहे थे रिश्वत।
गोड्डा की निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी से रुपए छीनने के आरोप में 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 6 अपराधियों ने दिया था घटना को अंजाम। पटना सिटी के अगमकुआं थाना इलाके के धन के इलाके से लापता छात्र का अब तक नहीं मिला सुराग। पिछले 25 तारीख को घर से निकला था साहिल। चतरा एसडीओ मुमताज अंसारी ने खाद्य व्यापारियों के साथ की बैठक। एसडीओ राज्य सरकार द्वारा 11 बाउंस के पान मसाले पर बैन लगाने की दी जानकारी। भागलपुर पुलिस ने 42 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 5 माफियाओं को किया गिरफ्तार। 2 लाख से अधिक रुपए, 2 बाइक समेत कई सामान को किया बरामद। शेखपुरा की केवटी ओपी पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की खेप को किया बरामद। आलू के बोरे में छिपाकर रखी गई थी शराब। छपरा में गंगा, गंडक और सोन नदी के निचले इलाकों में चल रहे शराब के कारोबार को नष्ट किया गया। घाटशिला में भाजपाइयों ने उदयपुर घटना को लेकर किया प्रदर्शन। परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर निकाली रैली। उदयपुर में कन्हैया की निर्मम हत्या के विरोध में केमुर में विश्व हिंदू परिषद ने एकता चौक पर निकाला आक्रोश मार्च। आरोपियों को फांसी देने की मांग। उदयपुर कांड को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। शहर के अम्बेडकर चौक पर आरोपियों का किया पुतला दहन। रांची में अग्निपथ योजना के विरोध में कल राजभवन के सामने युवा कांग्रेस पार्टी करेगी धरना प्रदर्शन। इस दौरान प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत ने योजना को युवाओं के साथ मजाक बताया। बेगूसराय में कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल पर बैठा परिवार। पुलिस पर लगाया युवक को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजे जाने का आरोप। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर 11वें दिन भीरखुर्द के सरपंच का आमरण अनशन जारी। बिहार में कोरोना पकड़ रहा है रफ्तार। पटना में एक दिन में मिले 102 पॉजिटिव केस। पूरे बिहार में 178 नए केस। बिहार में आज से सभी तरह के प्लास्टिक कैरी बैग की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग ने लिया है फैसला। फैसले के मुताबिक बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक शीट, कैरी बैग, पैकेजिंग सामग्री, थर्माकोल और इससे उत्पादित कप प्लेट की बिक्री और इसका उपयोग किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा। लोहरदगा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने इस्लामिक आतंकवाद का किया पुतला दहन। शहरी इलाकों के बरवा टोली में कन्हैयालाल को दी गई श्रद्धांजलि। वैशाली में साकार हो रहा सीएम का सपना। जिला प्रशासन ने शुरू किया प्रशासन आपके द्वार अभियान। 35 विभागों के पदाधिकारियों के साथ डीएम ने भगवानपुर में लगाया है जनता पंचायत। मुजफ्फरपुर में सेक्स वर्कर्स को कोर्ट से मिले अधिकार को लेकर समाहरणालय सभा कक्ष में कार्यशाला का आयोजन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा उन्हें समाज में उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जो आम लोगों को मिलता है। लखीसराय समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में डीएम संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में डीएलसीसी की बैठक हुई। आरबीआई के प्रतिनिधि गौरव कुमार रहे मौजूद। कर्नाटक प्रभारी बनने के बाद पहली बार धनबाद पहुंचे एहसान अहमद खान। कांग्रेसियों ने किया भव्य स्वागत। गया के हमारा पेड़ हमारा पर्यावरण ग्रुप के सदस्यों ने किया कार्यक्रम का आयोजन। औरंगाबाद के अधीक्षण अभियंता ई पुरेंद्र प्रसाद सिंह के सेवानिवृत्ति होने पर हुआ आयोजन। मुंगेर के जिला परिषद सभागार में पंचायती राज विभाग का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम में योजनाओं सहित अन्य कार्यविधि की जानकारी दी जाएगी। जेडीयू की ओर से जेपी की 120वीं जयंती पर होगा समारोह का आयोजन। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने नागालैंड में अर्पित की श्रद्धांजलि। गोपालगंज डीएम नवल ने कई पंचायतों का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं की जांच कर गुणवत्तापूर्ण काम को लेकर दिशा निर्देश दिए। चतरा में आगामी बकरीद और रथ यात्रा को लेकर सदर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित। एसडीओ एसडीपीओ ने बैठक में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों पर्व मनाने का निर्णय लिया। औरंगाबाद के नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के फेज 1 के तहत 3 यूनिट से व्यावसायिक तौर पर बिजली उत्पादन शुरू। बिहार शरीफ के नेशनल हाई स्कूल शेखाना में आपदा प्रबंधन और एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल किया। प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए हुआ मॉक ड्रिल। 9वीं कक्षा में नामांकन को लेकर शुक्रवार को अभियान चलाएगा बिहार का शिक्षा विभाग। 1 से 15 जुलाई तक 9वीं में नामांकन को लेकर चलेगा प्रवेश उत्सव। गुमला डीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिले में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी दी है। डीसी ने कहा कि कोई भी विभाग कोताही करता है तो उस पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। गुमला में ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन। अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। सदर प्रखंड के सीओ भी रहे मौजूद। पैरामेडिकल छात्र संघ ने अपने कई मांगों को लेकर नालंदा मेडिकल कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर में विभिन्न मांगों को लेकर नई महासभा के कार्यकर्ताओं का धरना। 2 कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर कार्रवाई नहीं होने से नाराज।
गुमला के घाघरा में पीडीएस दुकान में अनियमितता खिलाफ ग्रामीण है घोड़ा टांगर अखड़ा में सामूहिक रूप से बैठक कर कार्रवाई की मांग। पाकिस्तान के आवाम पर फिर महंगाई की मार, पेट्रोल 248 और डीजल 276 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचा। म्यांमार के लड़ाकू विमानों ने थाईलैंड के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। जवाबी कार्रवाई के तौर पर थाईलैंड ने अपने F-16 लड़ाकू विमान को म्यांमार से सटी सीमा पर तैनात किया।